भावना के साथ में उसके अंदर भरा जा रहा है कि आज कोई और है जिसकी वजह से ये बज रहा है, लेकिन कल तू भी हो सकता है यहाँ पे, और उसके बाद वो ड्यूटी दे रहा है। तो ये एक अलग कैरेक्टर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। 1971 के युद्ध के बाद में भारतीय सेना ने तो कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ा, जहां भी जरूरत पड़ी। और अगर सैनिकों को कोई देश के लोग भूलना शुरू कर देते हैं ना, तो ये पतन की कार्रवाई होती है उस देश की। और हमारा भारत देश तो इतना कमजोर नहीं है, तो बहुत स्ट्रांग देश है, और हमारी तो जिम्मेवारी बनती है कि भारत देश का नाम तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमें तो जरूर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी रिटायरमेंट के बाद भी बढ़ानी है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप भी कतारबद्ध होके और पुष्पांजलि अर्पित करें। विजय दिवस के दिन हमारे देश के जवानों को सम्मान देने का हमें भी मौका मिला हुआ है, और सत नमन जवानों को हमारे कि जो भी जवान हमारे 1971 की लड़ाई में जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, सभी जवानों को मेरी तरफ से सैल्यूट। फौजी अन्नू पहाड़ी की तरफ से सभी जवानों को सैल्यूट और नमन, सभी जवानों को नमन। हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं, देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। बर्फ की चोटी तपती रेती, सागर हो या हो खाई, शत्रु पोत और टैंक विमानों की
देखो सामत आई। भारत के जल थल नभ सारे सदा बचाते आए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। समर भूमि से कर्म भूमि को अब हम बढ़ते जाएंगे। छुआछूत और ऊंच नीच को जड़ से दूर भगाएंगे। अपना भारत सुखी बली हो शिव संकल्प संजोए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। सामाजिक संभाव सुरक्षा निर्बल क्यों भयभीत रहे। संतति है सब भारत माँ की सबके मन में प्रीत रहे। संगठन में महाशक्ति है मंत्र यही अपनाए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। अपने श्रम अपने पौरुष से सब बाधाएं दूर करें। सद शिक्षा और सद विचार से मानवता को पुष्ट करें। विश्व गुरु था पुनः बनेगा लक्ष्य यही ले आए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। बर्फ की चोटी तपती रेती सागर हो या हो खाई। शत्रु पोत और टैंक विमानों की देखो सामत आई। भारत के जल थल नभ सारे सदा बचाते आए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। समर भूमि से कर्म भूमि को अब हम बढ़ते जाएंगे। छुआछूत और ऊंच नीच को जड़ से दूर भगाएंगे। अपना भारत सुखी बली प्रांत के मीडिया परिवार खड़े हो रखे हैं शिव संकल्प संजोए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। सामाजिक संभाव सुरक्षा निर्बल क्यों भयभीत रहे। संतति है सब भारत माँ की सबके मन में प्रीत रहे। संगठन में महाशक्ति है मंत्र यही अपनाए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। अपने श्रम अपने पौरुष से सब बाधाएं दूर करें। सद शिक्षा और सब विचार से मानवता को पुष्ट करें। विश्व गुरु था पुनः बनेगा लक्ष्य यही ले आए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। बर्फ की चोटी तपती रेती सागर हो या हो खाई। शत्रु पोत और टैंक विमानों की देखो सामत आई।
भारत के जल थल नभ सारे सदा बचाते आए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। समर भूमि से कर्म भूमि को अब हम बढ़ते जाएंगे। की भारत माता की। आज विजय दिवस के अवसर पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि कर्नल कोठियाल साहब, जो कि एक हमारे रोल मॉडल हैं उत्तराखंड के सभी पूर्व सैनिकों के। आपके नाम के आगे इतने मेडल लगते हैं कि जिनको याद रखना भी आम आदमी के लिए कठिन होता है। तो कर्नल कोठियाल साहब कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल और अध्यक्ष पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद उत्तराखंड, साथ में यूथ फाउंडेशन के संस्थापक और गढ़ गौरव और बहुत सारी अन्य उपाधियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और आपको आपके साथ उपस्थित होकर गर्व महसूस करते हैं। आप समय समय पर हमें अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं एवं कार्यक्रम में उपस्थित कर्नल जेपी अंथवाल साहब, जो जिला देहरादून के संरक्षक हैं, सुभाष भट्ट साहब, जो जिला देहरादून के अध्यक्ष हैं, और आज हमारे बीच जो हमारे महासचिव देवेंद्र डोभाल जी हैं, प्रांत के महासचिव, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन वहीं से हो रहा है। साथ में हमारे जो महासचिव देहरादून जिले के भोपाल बिष्ट जी हैं, वो भी दिल्ली में हैं, लेकिन वहीं से वो पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं। एवं मेरे उपस्थित सभी बहादुर साथियों, मातृशक्ति एवं देहरादून के संभ्रांत नागरिकगण जो यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सबका विजय दिवस के अवसर पर बहुत बहुत स्वागत। वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। लेके चले गए थे, मैंने कहा क्या बोलूंगा मैं। लेकिन कुछ मंच ऐसे होते हैं ना जिसमें वाकई में अंदर से भी मजा आता है, और इसलिए मजा आता है क्योंकि समझ में भी आता है कि आज मंच क्यों यहाँ पे एक साथ उपस्थित हो रखा है, और क्या ड्रेस है, क्या तरीके से रीत लेइंग की प्रोसेस चल रही थी। ऐसे लग रहा था पता नहीं कितने बढ़िया ट्रेंड स्टिक ऑर्डली आ रखे होंगे जो रीत को आगे गाइड कर रहे थे। और उसके बाद में जिस भावना के साथ में ना हर प्रक्रिया हो रही थी, बगैर किसी के गाइडेंस के बगैर, सब अपने आप एक तरीके से कर रहे थे कार्रवाई। और मेरे ख्याल से ये जो एक दुनिया भर में जितनी भी सेनाएं हैं, सब में ये खासियत होती है, और भारतीय सेना में तो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी बहुत युद्ध लड़ने का हमारी ज़रूरत पड़ी, और उसके बाद में आज़ादी के बाद भी हम पता नहीं कितने युद्ध लड़ चुके हैं, और अब तो अंदरूनी युद्ध शुरू हो गए, आतंकवाद। तो उसमें हमारी एक जो आपस में भावनाएं होती हैं, टीम स्पिरिट होती है, वो तो बहुत स्ट्रांग हो ही जाती है। और उसी का उदाहरण है आज जो सेलिब्रेट हो रहा है विजय दिवस, कि पाकिस्तान तो कभी मान नहीं रहा था, हमेशा 1947 में जब हम आज़ाद हुए उसके बाद से वो शुरू हो गया था, कभी कबायलियों का हमले के नाम पे 47-48 में, कभी 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में ध्वस्त होने के बाद भी वो अभी तक लगा हुआ है। आखिरी अभी जो हमारे सामने ही हुआ है, जिसमें कि दोबारा उसको बुरी तरह से तोड़ा गया है। लेकिन एक चीज़ तो जरूर है कि हम जब ऐसे इवेंट में शामिल होकर के और इसको एक अपनी भावना से जो एंजॉय करते हैं, तो कहीं कुछ सबक होते हैं वो भी हम याद करने की कोशिश करते हैं, और सबक हम आगे कैसे लेकर के चले वो भी कहीं ना कहीं शायद हमारे प्रयास में होता है। मैं आज दूसरी बार आ रहा हूँ
विजय दिवस के अवसर पर इस प्रोग्राम में, जो कि हमारी पूर्व सैनिक संस्था जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। और इस बार देख रहा हूँ कि ये पहले से और ज़्यादा ना इसमें बगैर सुपरविजन के इम्प्रूवमेंट हो रखा है। हमारा जो विजय दिवस था उसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि कुछ चीज़ों में वो एक अलग ही यूनिक था कि कैसे जनरल मानिक शाह ने केंद्र का या उन लोगों का जो इच्छा तो रखते हैं कि देश के लिए अच्छा हो, लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं होते ऑपरेशन किस टाइम पे किस प्रकार से होने चाहिए। जनरल मानिक शाह ने ना एक स्टैंड लिया था उस टाइम पे कि हम इस कैंपेन को करेंगे, लेकिन उस टाइम पे करेंगे जब हम डिसिसिव रिजल्ट में भी पहुंच सकें। और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को बोल करके इसको पीछे करवाया और उसके बाद एक अलग प्रकार का एक युद्ध हुआ जिसमें 93,000 लोग पाकिस्तान आर्मी के, जो बांग्लादेशी थे पाकिस्तान आर्मी के थे, जिन्होंने सरेंडर करा। लेकिन उससे बड़ी बात यह थी उन 93,000 लोगों को भारतीय सेना ने वो ही रिस्पेक्ट दी जो एक सोल्जर को दी जाती है। और 93,000 लोगों की रिस्पेक्ट जो है ना, वो तो खाली ये नहीं है कि हमने युद्ध जीत लिया, हम उसके आगे भी कितना सोचते हैं उस चीज को लेकर के चला जाता है, उसको ऐसे देखा जाए। हमारी 5 गढ़वाल, जैसे अभी महावीर साहब बोल रहे थे, 5 गढ़वाल का एक चर्चित युद्ध है बैटल ऑफ हिली। वो हमारे को पक्का बताता है कि किस प्रकार से बलिदान और बलिदान से पहले ट्रेन होकर के हम सबको तैयार करा जाता है आगे की प्रक्रिया में बढ़ने के लिए। किस प्रकार से, जैसे अभी बता रहे थे कि मुक्ति वाहिनी का एक रोल था भारतीय सेना के युद्ध की जो प्रणाली थी उसके साथ में सपोर्ट करने में। लेकिन उसके बाद कैसे भारतीय सेना ने, जब वो बांग्लादेश के अंदर घुसी, उसने एक और सेना को तैयार करा जिसका नाम था शांति वाहिनी। और शांति वाहिनी ने कैसे आगे बढ़ करके, जब भारतीय सेना वहां से हटी तो उसने कैसे जिम्मेवारी को लिया। वरना खाली यही नहीं था कि अटैक करके और एक देश को बना दिया और बर्बाद कर दिया, उसको आगे भी कैसे एक अच्छा फल देने वाला पौधा कैसे बनाया जाए। लेकिन बात ना यहीं पे खत्म नहीं होनी चाहिए, बात तो यहाँ पे शुरू होनी चाहिए कि 1971 का जो युद्ध था, 17.5 साल की उम्र में जो बच्चे सेलेक्ट करे जाते हैं और सेना में जाते हैं, 17.5 साल में ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में नौकरी देना कानूनन अपराध है। कहते हैं ना, बाल अधिकार को आप तोड़ रहे हो। एक बच्चा जो 17.5 साल का है, जिसकी उम्र है बेंच में बैठने की, जिसकी उम्र है अपने पिताजी और माँ और उनके साथ में बड़ा होने की, उसे सेना लेती है, उसको ट्रेन करना शुरू करती है और उसकी हर ट्रेनिंग के हिस्से में इस प्रकार से दिमाग में भरा जाता है कि वो कहीं बॉर्डर पे है, कहीं विपरीत परिस्थितियों में ड्यूटी दे रहा है, लेकिन वो कहीं सोचता ही नहीं है कि उसके माँ बाप की कैसे तबीयत खराब होगी। वो कहीं ऐसी परिस्थितियां पहचान भी नहीं पाता कि उसकी शादी हो गई है, उसकी बीवी क्या सोच रही होगी। उसके पास मौका ही नहीं होता ये चीज करने का कि देहरादून में बहुत ज्यादा बारिश हो गई है और डीएम साहब ने चिट्ठी निकाल दिया, छुट्टी होगी स्कूल की, तो उसके बच्चे को लेकर के कौन जाएगा और उसका बच्चा सेफ है कि नहीं है। उसके बाद वो कहीं यहाँ पे भी ड्यूटी दे रहा है। कौन सी परिस्थितियां होती हैं बड़ी अजीब सी। बर्फ, हम तो फ्रिज में देखते हैं बर्फ, छोटे बच्चे देखते हैं वो जो एक वो बर्फ का वो जो गोला खाते हैं जिसमें मीठे और चीनी डाल दी। एक आदमी बर्फ के ऊपर रह रहा है। ऐसी कौन सी तरीका है उसके अंदर मोटिवेट करने के उसको, कि उसको ये सिखाया जा रहा है कि ये सारे तेरे माँ बाप, परिवार, बच्चे, पता नहीं कहाँ से अंधेरे में गोली आ जाएगी, कहाँ किसकी तबीयत खराब हो रही होगी, लेकिन तू नहीं जा पाएगा। उसके बावजूद तुम्हें ड्यूटी देनी है और वो ड्यूटी को जब देने के लिए उसे तैयार करा जाता है तो उसे गीत सिखाए जाते हैं। और गीत कैसे सिखाए जाते हैं? 40-39-009 राइफलमैन जसवंत सिंह ने किस प्रकार से चीन पे युद्ध करते हुए बलिदान दिया। बलिदान का युद्ध सिखाया जा रहा है बच्चे को। बलिदान के नाम पे उसके अंदर मोटिवेट करा जा रहा है कि तेरे को इसलिए सिखाया जा रहा है, तेरा भी नंबर आएगा तो तू पीछे नहीं हट सकता। कहीं उसके अंदर तैयार करा जा रहा है उसको। परेड कराई जा रही है। परेड में कौन सा वो बिगुल बज रहा है, वो जैज बैंड, अपना ये जो पाइप बैंड है बजा रहा है। लास्ट पोस्ट तो बस्ती ही शहीदों के लिए है, उसे लास्ट पोस्ट पर तैयारी कराई जा रही है।
मतलब उस गीत को उस भावना के साथ में उसके अंदर भरा जा रहा है कि आज कोई और है जिसकी वजह से ये बज रहा है, लेकिन कल तू भी हो सकता है यहाँ पे, और उसके बाद वो ड्यूटी दे रहा है। तो ये एक अलग कैरेक्टर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। 1971 के युद्ध के बाद में भारतीय सेना ने तो कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ा, जहां भी जरूरत पड़ी। ये अपना जब मैं कमांड कर रहा था तो दिल्ली में मेरे को याद है उस टाइम पे बॉम्बे में आतंकवादियों का हमला हुआ था। उस हमले में किस प्रकार से सिविल ऑर्गेनाइजेशंस का वो था, लेकिन सेना अंदर घुस करके और उन्होंने उस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। उसके बाद में गलवान का युद्ध देख लो, आप देख लो अभी जो लेटेस्ट अभी जो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा डिसिसिव बैटल है कि सेना ने अपने को हाईलाइट ही नहीं करा और एक मैसेज दे दिया। ये सारी की सारी कार्रवाइयां कौन कर रहा है? वही 17.5 साल का लड़का, जो कि धीरे धीरे करके उसके दिमाग में वो चीज भर दी गई है कि तेरी जिम्मेवारियां किस प्रकार से है। वो लड़का क्या उम्मीद करता होगा जब वो समाज में वापस आता है रिटायर होने के बाद में, कि कहीं तो वो अंधेरे में, कहीं ठंड में उसने जो ड्यूटी दी है, अब उसको ठंडे तरीके से देखता है यहाँ पे हमारे जो सरकार के अलग अलग समाज है। तेरा कितनी तेरा पे बैंड है, तेरा पे बैंड अच्छा मेरे पे बैंड से कम है, तू बाहर खड़ा रहे। क्या तरीका है उसको डिमोटिवेट करने का? क्या उसको समाज से उम्मीद होती होगी कि अपने रिश्तेदार पे वो भरोसा करता है और कहता है कि मेरे को ना अब मैं आ गया हूं, जो मेरे पास थोड़ी बहुत पूंजी है उससे मैं कोई जमीन ले लेता हूं। जिस दिन जमीन लेता है लूट जाता है। यहाँ उदाहरण बैठे हुए हैं, एक तो यही बैठे हैं सामने दीवान साहब, और मैं तो इतने सारे उदाहरण देख चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, मार पिटाई भी कर ली, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। कहीं पे वो कैसे एक तरीके से कि ठीक है 4% कोटा है उसका नौकरी में, लेकिन वो कोटे में कोई और जा रहा है, उसे पता भी नहीं चल रहा, इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल सीधा है। तो क्या बोला जाता है? अरे तुम्हें आता ही नहीं है अपना हक। अगर उसे सीधापन उसके अंदर नहीं होता तो फिर वो युद्ध कैसे लड़ता? फिर कैसे हम आज ये विजय दिवस मना रहे होते? हम भी तो टेढ़े होकर के कोई बहाना मार के कहीं बैठे हुए होते। तो उस सब के बाद अगर कहीं ऐसी चीजें होती है तो ये मेरे को कुछ दिनों से, कुछ समय से, जब से रिटायरमेंट आया हूँ, वॉलंटियर रिटायरमेंट, ऐसे ही देख देख के ना एक लगता है कि हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये प्रोग्राम, इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज हो रहा है। अभी महावीर सर बोल रहे थे, कहते हैं कि पिछली बार एक कोई प्रोग्राम यहीं पे करा था तो जोश डांस हुआ, और जोश डांस के साथ में देवता आए लोगों के अंदर, देवी आई लोगों के अंदर। तो मैं ऐसे सोच रहा था, अगर देवी और देवता हम लोगों के अंदर आ सकती है तो हम लोगों के अंदर जसवंत बाबा क्यों नहीं आ सकता है? यहाँ पे हम लोगों के अंदर वो जिन्होंने बलिदान दिए वो क्यों नहीं आ सकता? करते हैं ना, जरा एक जागर बनाते हैं अपना। और अपने जागर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिस तरीके से आज भट्ट साहब ने, सुभाष साहब ने ये जो ऑर्गेनाइज करा प्रोग्राम, जिसमें हम सबका कहीं ना कहीं रोल था जो हम आए यहाँ पे। अगर हम इसी प्रकार की चीजों को एक अपनी फौजी तरतीब देते रहेंगे तो ये नहीं है कि हम समाज से बगावत कर रहे हैं, हम अपनी बात को याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे अंदर भरी हुई है कि भैया तेरे को तो अब कुछ नहीं है, ना परिवार ना कुछ, तूने तो देश के बारे में सोचना है। और अगर सैनिकों को कोई देश के लोग भूलना शुरू कर देते हैं ना, तो ये पतन की कार्रवाई होती है उस देश की। और हमारा भारत देश तो इतना कमजोर नहीं है, तो बहुत स्ट्रांग देश है, और हमारी तो जिम्मेवारी बनती है कि भारत देश का नाम तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमें तो जरूर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी रिटायरमेंट के बाद भी बढ़ानी है। और रिटायरमेंट के बाद क्या जिम्मेवारी बढ़ा सकते हैं? ये नहीं कि राजनीति और कहीं धरना दे रहे हैं, वो तो हमसे हो ही नहीं सकता है। हम शायद इस तरीके से अगर संगठित होंगे ना, इस तरीके से अपने प्रोग्राम और कार्रवाइयां करेंगे, तो पक्का कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी डीलर तो हमें नहीं लूट पाएगा। हमारे जो परसेंटेज है नौकरियों के, वो तो हमसे नहीं छीना जाएगा। ये जो हमें इकट्ठा करा जाता है भावनाएं जोड़ने के लिए चुनाव के दौरान या किसी रैली के दौरान, फिर हम खाली उसके ना वो दिखावटी नहीं रहेंगे। हम तो अपनी तरफ से भावना से आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ और मकसद से देखा जाता है। तो मेरे को लगता है कि ऐसा कोई प्रयास भी कहीं ना कहीं हम कुछ 4-5 लोग मिलकर के करें। और उसमें फिर क्या होगा, करण सिंह साहब जैसे जो
फौज में रिटायर होकर के अपने घर में जाके सो जाते हैं, वो भी फिर उठ के आ जाते हैं वापस। और फिर जब उठ के वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक भावना तो बढ़ती है। इस चीज़ को ऐसे ही मैं सोच रहा था जब यही विजय दिवस के नाम पे 2 दिन पहले शौर्य स्थल में एक यात्रा वहां से शुरू करा करके गांधी पार्क तक लाई गई। मैं देख रहा था वहां पे ना लोग आ रहे थे जो सिविलियन थे, उनके अंदर भी भावना थी, लेकिन फौजियों का जो वहां पे एक डिस्प्ले था, आना ही सबसे बड़ा डिस्प्ले था। और उसके बाद जिस तरतीब से वो चल रहे थे, क्योंकि उसके बाद में मेरे को कई लोगों के फोन आए, और इसलिए फोन आए कि चलो कुछ यूथ फाउंडेशन में लड़के थे, पर उसके अलावा जो फौजी उस प्रोग्राम में शामिल हो रहे थे, लोगों के फोन ये आए कि हम अपनी छत से देख रहे थे दिलाराम बाजार के पास किस प्रकार से फौजी चल रहे हैं, और खाली चल ही नहीं रहे, ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रहे हैं, किसी की गाड़ी ना रुक जाए बीच में हमारी वजह से, उसको यकीन कर रहे हैं। तो तब मेरे को लग रहा था कि वाकई में ये जो यात्रा थी ये खाली एक 14 तारीख को विजय दिवस की यात्रा नहीं थी, ये यात्रा थी समाज को जागरूक करने की भी, कि कैसे आज फौजी का रोल समाज में बढ़ाया जाएगा। वो जिम्मेवारी समाज की है, अगर समाज में बढ़ाएगा तो पक्का समाज ना और बढ़ेगा। हम कहते रहे कि अगली आने वाले अब जब वो समाज तो समाज वो तो बाद में तो फिर आगे कैसे होगा, उसमें हम किसी को ब्लेम करने वाले लोग नहीं है, हम कोई ऐसे भी नहीं है कि भाई इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। हम तो हमेशा ही जिस प्रकार से एक अपना ये ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी को ऑर्गेनाइज करके छोटे छोटे स्तर पे अगर आगे बढ़ाएंगे तो मेरे को पक्का यकीन है कि विजय दिवस का जो बलिदान की जो गाथा है, वो गाथा आगे भी बढ़ेगी। और हमको तो एक हमेशा इस सेना में, इस ऑर्गेनाइजेशन में सिखाया जाता है कि अपनी चिंता मत करो, ऑर्गेनाइजेशन देखेगी। जब तुम रिटायर होगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी है तुम्हें देखने की। तो आज तो रिटायर लोगों को तो जरूर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में समाज को जरूर देखना चाहिए, ताकि समाज का भला हो सके। ऐसे ही मेरे अंदर कुछ ये बातें आई, और वो इसलिए भी आई कि कल मैं बॉम्बे गया था, और बॉम्बे से मेरे को 2-3 लड़के मिले। पहले तो 2-3 मिले एक होटल में, के वो जो होटल में काम कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि अजय कोठियाल जी आ रखे हैं तो 14 लड़के हो गए, और वो सेल्फी तो खिंचवा रहे थे, लेकिन साथ में बात कर रहे थे कि उत्तराखंड को 5वां जो है ना, 4 धाम को तो हमारे उत्तराखंड बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन के साथ में हर चीज का सिस्टम अच्छा बनेगा। आज का भी ये जो प्रयास है, जिसमें मैं शायद थोड़ा सा लेट आया, वो देख करके भी मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश करी जा सकती है। और मेरे को पक्का यकीन है ये जो संस्था है, जिसको महावीर सर देख रहे हैं, जिसमें देवेंद्र डोभाल है, जिसमें भोपाल सिंह है, जिसमें सुभाष भट्ट साहब हैं यहाँ पे, और हम लोग सब जितने जुड़े हुए हैं, मैं भी उसका सदस्य हूँ। शायद थोड़ी सी प्रयास करेंगे तो कोई हो सकता है कि कुछ हम एक मैसेज दे पाए, और अगर वो मैसेज हम सही दे पाएंगे तो वाकई में सकारात्मक भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। आज जिस प्रकार से सब आ रखे हैं और मेरे को जिस प्रकार से बुलाया, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में ये बताऊंगा कि 16 तारीख को ऑर्गेनाइज इस इवेंट से मैं तो मोटिवेट होकर के जा रहा हूँ। प्रयास करके देखते हैं आगे इसमें और क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि हम 2 मिनट के मौन रखकर देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा।
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। तेरे हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। तेरे हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। उड़ा के दुश्मनों के सरजों से वतन बढ़ाए जा। उड़ा के दुश्मनों के सिर तुझो बढ़ाए जा। उड़ा के दुश्मनों के सरजों से वतन बढ़ाए जा। उड़ा के दुश्मनों के सिर जो से वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। चलो दिल्ली पुकार के कौमी निशान संभाल के। 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 लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे। 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 जो सामने तेरे पड़े, तू खाक में मिलाए जा। जो सामने तेरे पड़े, तू खाक पे मिलाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। धन्यवाद। आज तो हम सभी को लग रहा होगा कि हम सबकी आवाज कितनी अच्छी है, सामूहिक आवाज। कृपया उनका सम्मान करें। श्रीमान सूबेदार महिपाल सिंह बिष्ट जी। अच्छा, 2 मिनट महिपाल साहब हैं। तालियों से स्वागत करें। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान बंशीधर इस्टवाल साहब, इन्होंने 31 मई 1966 को सेना ज्वाइन की थी। सामा सेक्टर JNK में इन्होंने अपनी ड्यूटी दी एंड रिटायर्ड 1990 में हुए हैं। धन्यवाद। ऑनरी कैप्टन महिपाल सिंह बुटोला साहब, 4th गढ़वाल राइफल्स के हैं। इन्होंने 1965 में ज्वाइन किया था और 1971 में ये नौशेरा क्षेत्र में थे। रिटायर्ड 1993। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
एक बार महिपाल साहब के गांव में गया मैं, घर पे, तो जितना यहाँ पे रौनक है साहब में, उससे ज्यादा रौनक वहाँ पे दिख रही थी घर में। हमारे बीच आज संगठन में जो नियुक्ति हुई है, एसएम खुशाल सिंह राबोला जी आर्मी मेडिकल कोर्स से हैं। इन्होंने आज संगठन ज्वाइन किया है। इनका भी सत्कार किया जाए। अब मैं कर्नल जेपी अंतवाल महोदय से निवेदन करूंगा कि समापन भाषण दें। भारत माता की आज इस विजय दिवस के शुभ अवसर पर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, कर्नल अजय कोठियाल, कीर्ति चक्रा, शौर्य चक्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल और गढ़ रत्न, इसके अलावा साहब उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री हैं, भूतपूर्व सैनिक के राज्य मंत्री हैं, वो हमारे उपस्थित इस विजय दिवस पर आए हैं। उनका हम दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साहब जो उत्तराखंड सरकार में सैनिकों के आगे भविष्य के लिए जो उनकी सोच है, वो सबसे पहले तो यूथ संगठन के साहब संरक्षक हैं, उनके अध्यक्ष हैं, वो सबको विदित है। इसके अलावा सरकार में साहब ने जो अपने विचार दिए हैं, सरकार उससे पूरी तरह अवगत है और वो रात दिन हमारे सैनिकों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्यरत हैं। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं सभी वीर भूतपूर्व सैनिक संगठन के सेनानियों से और मातृशक्ति से भी उनके यहाँ पर उपस्थित होने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हो चुका है। आइए हम सभी राष्ट्र संगठन और समाज सेवा के लिए सदैव समर्पित रहेंगे और इसका हम संकल्प लेते हैं। भारत माता की भारत माता की जय वाला अनाउंसमेंट है, फिर भी अगले विजय दिवस में जसवंत बाबा को बुलाना है और उजागर करवाना है उससे।